college is the only right platform who can confirm you whether your admission letter जो है वो ओरिजिनल है, मैनिपुलेटेड है या फेक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को चेक करना है तो एक पेन और पेपर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है 10th के 12th के लिख करके और उनको स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करिए। डोंट शेयर योर ओरिजिनल मार्क्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में जो मेरे पास जो रिपोर्ट है वो उसको लेकर के आज मैं यहाँ पर वीडियो में सोचा कि आपको बना करके शेयर करूँ। क्योंकि क्या है कि आप कई बार राइट होने के बावजूद कुछ ऐसे मिस्टेक करते हो जिसके कारण आप खुद ही फंस जाते हो और खुद ही जो है अपने सर मुसीबत मोल ले लेते हो। ठीक है, हो क्या रहा है आज के डेट में, जब भी आप एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हो आप 2-3 लोगों से बात करते हो। कई लोग तो मतलब 5, 6, 7, 8, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ को किसी को छोड़ा ही नहीं है जिससे बात नहीं करे। तो वैसे लोग जिन्होंने सबसे बात किया है उसमें 100 में से 99.9% है कि वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाते। इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो खुद ही इतने कंफ्यूज हैं कि वो इतनी जगह बातें कर चुके हैं कि डिसीजन अब उनके पास कुछ निकल करके आने वाला नहीं है। और लास्ट ईयर का मोमेंट या तो वो ड्रॉप करेंगे या किसी और कंट्री में प्रोपेगेट करेंगे या कुछ अदर काम करेंगे, लेकिन वो एडमिशन के लिए प्लान नहीं करते। नॉलेज इकट्ठा है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा, जो 2-3 कंसल्टेंसी में जो फाइनल करते हैं, जो बात करते हैं, उनके साथ जो चैलेंजेस क्या है, जैसे आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशंस के लिए अप्लाई किया, आपको लगता है कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, आपने वहां से एप्लीकेशन अप्लाई किए, राइट। सपोज मैं बांग्लादेश की बात करूँ। अब बांग्लादेश में क्या होता है, जैसे आपने 2-3 कंट्री में बात किया, 2-3 कॉलेजेस में बात किया, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 चीजों के नाम पे आपको नहीं फंसना है वो है एक डिस्काउंट। पिछले साल डिस्काउंट खूब चलाया गया, खूब प्रमोट किया गया कि आपको इतना डिस्काउंट। कई लोगों ने फी स्ट्रक्चर के लेटर को बदल करके, जिस कॉलेज में $44,000 की थी उसको $42,000 बना करके पेरेंट के साथ शेयर किया गया। बाद में देना तो 44 ही पड़ गया, ठीक है। या $1,500, $2,000 डिस्काउंट के नाम पे वो इस साल भी चल रहा है और चलेगा। और जिनको बोला गया $2,000-$2,500, उनसे पूछना कि कितने डिस्काउंट मिले हैं उनको, आज तक किसी के खाते में कोई डिस्काउंट अभी तक नहीं आया और इस बार भी नहीं आएगा। तो इन सब चीजों से तो पहले ट्रैक होना बंद करिए अपने आप को, ठीक है। ऐसा डिस्काउंट का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ चलाया जाता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, कि आपको सेटल करा देंगे, ये करा देंगे, दैट्स अनदर। और ये ज्यादातर आपको जो देखने को मिलता है वो आपको जो कंसल्टेंसी इंडिया में जो ये काम कर रही है वो ज्यादा प्रमोट करते हैं तब इन चीजों को, जब वो किसी ऐसे सोर्स के थ्रू काम करते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है या जिनका इस कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक फॉल्स प्रॉमिस और कल के डेट में कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो मैं आपको सबसे पहले जो राइट इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि आपने एडमिशन लेटर किसी से अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपको अगर कोई एडमिशन लेटर आता है तो एडमिशन लेटर आता है तो आप क्या गलती करते हो, जो 3 सोर्स है या कोई अदर सोर्स जो आपको फोन कर रहा है वो आपसे, आप उसको लेटर शेयर कर देंगे कि यह चेक करके बताना कि ये एडमिशन लेटर ओरिजिनल है या नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कंसल्टेंट कौन होता है कि आपके लेटर को वो डिसाइड कर सके कि ओरिजिनल है या नहीं। आपने सबसे पहली मिस्टेक यही की। कई लोग इस तरह का स्कीम भी चला रहे हैं कि आप जो है अपना एडमिशन लेटर शेयर करो, आपने जैसे ही शेयर किया अब उस कॉलेज के बारे में जितनी निगेटिव चीजें हैं वो आपको बताई जाएगी। आपसे पूछा जाएगा किस कंसल्टेंट के थ्रू, आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू बताओगे उसके बारे में जितना निगेटिव चीज मैनिपुलेट करके आप माई करियर पाठशाला बताओगे तो माई करियर पाठशाला के बारे में भी मैनिपुलेट करके कई सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएगी कि देखो ये वो दिस दैट इस तरह की चीज चलेगी, ठीक है, और आपको निगेटिव किया जाएगा। आप राइट प्रोसेस को फॉलो करो। आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया, अगर आपको पता करना है, ठीक है, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया हर एडमिशन लेटर पर कॉलेज का ईमेल आईडी है, ठीक है, हर एडमिशन लेटर पे कॉलेज का एक नंबर है, ठीक है, या नहीं भी है तो आप कॉलेज के साइट पे जाकर के वहां पर ईमेल आईडी निकाल करके उस लेटर को उस कॉलेज में फॉरवर्ड कीजिए और अपने कंसल्टेंट को जिससे अप्लाई किया है
उनको ये बताइए कि हमने कॉलेज में लेटर मेल किया है, आप उस पर रिप्लाई करा दो या आप उधर से उनको रिप्लाई करा दो। दूसरा, आप जो एडमिशन लेटर पर जो ईमेल आईडी है और जो कॉलेज के लेटर पे ईमेल आईडी है उसको भी क्रॉस चेक कर लो। ये राइट प्लेटफॉर्म होता है। वहां से अगर आपको रिप्लाई आ जाता है, और वो रिप्लाई आएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लगे, वो रिप्लाई आएगा, ठीक है। आप यकीन मानिए वो रिप्लाई आ जाता है, आपको कहीं से कोई कंफर्म करें, कॉलेज इज द ओनली राइट प्लेटफॉर्म हु कैन कंफर्म यू वेदर योर एडमिशन लेटर जो है वो ओरिजिनल है, मैनिपुलेटेड है या फेक है, ठीक है। कोई तीसरा थर्ड पर्सन या कोई कंसल्टेंसी इस बात का चुनाव नहीं कर सकती है कि आपका एडमिशन लेटर फॉल्स या फेक। वो हमेशा अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो आपको एज ए लीड समझेगा और आपको दूसरे के लिए मैनिपुलेटेड, मतलब स्टोरी मैनिपुलेटेड फ्रेम करके आपको सुना सकते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड चीजें शेयर कर सकते हैं और आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस में बिल्कुल मत आइए। सबसे पहले तो अपना लेटर किसी के साथ शेयर ही नहीं करिए। उससे भी एक स्टेप आगे जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंसल्टेंट के हैंड ओवर मत करिए। एडमिशन के लिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट 1-1.5-2 महीने के बाद होती है, एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल एडमिशन लेटर आपसे इसीलिए लिए जाते हैं कि आप कहीं इधर उधर से भागो नहीं, और दूसरा कि जो कॉलेज देना है उसी कॉलेज में एडमिशन कल के डेट में करा देंगे। उसके बाद ओरिजिनल तो छोड़ दो, आप जो स्कैन व्हाट्सएप पे जो एडमिशन जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो ना, जो आपको फोन करते हैं, 2 इन्फॉर्मेशन करने के बाद तुरंत बोला जाता है कि 12th की मार्कशीट चेक करा दो, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करके बता देती हूँ कि आपको ओरिजिनल है। उस केसेस में भी प्रिकॉशन आपको लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को चेक करना है तो एक पेन और पेपर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है 10th के 12th के लिख करके और उनको स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करिए। डोंट शेयर योर ओरिजिनल मार्कशीट। और अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट शेयर कर रहे हैं तो अपना नाम, फादर्स नेम उसको पेंट करो, उसको उस इमेज को आप ढक दीजिए और शेयर करिए और बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं। डोंट शेयर स्कैन योर मतलब जो don't share even your scanned documents on WhatsApp until you finalize your college। और जब तक आप किसी कंसल्टेंसी से फाइनल नहीं कर लेते तो, हालांकि वो आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स का कुछ कर नहीं पाएगा, किसी एडमिशन के लिए नहीं पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, आप उससे जितने कॉलेज की इंक्वायरी करोगे ना, उसको लगेगा कि अच्छा ये देख रहा है, वो सब जगह लेटर भेज भेज करके जस्ट आपके एडमिशन में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करोगे, अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। योर डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जो स्कैंड है, ओरिजिनल है, स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले एक राइट प्लेटफॉर्म का चुनाव करो। अच्छा, राइट प्लेटफॉर्म जब कंट्री टू कंट्री, अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कई बार लोकल, मैं बार बार बोलता हूँ, लोकल कंसल्टेंसी बांग्लादेश के अंदर में, नेपाल के अंदर में आपको आपका मनचाहा कॉलेज 2% चांसेस है कि दिला पाएगी। नहीं तो आप क्या होगा, एडमिशन लेटर लगा करके 20 दिन बैठे रहोगे, एडमिशन नहीं मिलेंगे, किसी सेकेंड थर्ड या लोअर लेवल के कॉलेजेस में आपको लास्ट में जाकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को देने नहीं है, कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पर आपको शेयर नहीं करना है, पेंट करके भेजो। तीसरा, एडमिशन लेटर आने के बाद किसी कंसल्टेंट से उसको चेक नहीं कराना है कि बता दो, वो कंसल्टेंट कोई नहीं होता। आपको अगर उसकी चेक करनी है ऑथेंटिसिटी, सेंड इट टू द कॉलेज डायरेक्टली वाया ईमेल, और वहां से रिप्लाई आने के बाद यू मेक द पेमेंट। ये कुछ स्टेप हैं, जो प्रोसीजर हैं, अगर आप फॉलो करते हो। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एडमिशन लेटर के ऊपर में जो बुकिंग अमाउंट है, वो कभी भी किसी भी हाल में और किसी भी सूरत में किसी कंसल्टेंट के ऑफिस पे कैश जाकर के या किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में कैश पेमेंट नहीं करना। आपको जो पहली बुकिंग अमाउंट की जो पेमेंट करनी है ना, दैट ऑलवेज टू द कॉलेज अकाउंट डायरेक्टली। हमेशा कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, ठीक है। आप अगर किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं बुकिंग अमाउंट, और किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में ऑफिस में जाकर के कैश पेमेंट कर रहे हैं, 100%, 199%, 100% आप मिस्टेक कर रहे हैं और आप ट्रैप, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो। अगर ये फॉलो अगर आप कर रहे हैं ना, यू आर इनटू द राइट प्रोसेस ऑफ द एडमिशन सिस्टम। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपके एडमिशंस को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और आपके लिए कल के डेट में कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होने वाली। दूसरा, 2-3 अच्छे इंफॉर्मेशन सोर्स को पकड़िए और उसके बारे में उनसे ही सलाह मशवरा कीजिए।
कई फालतू लोगों से, कई लोग क्या है कि दादाजी से, नाना जी से, जिनको किसी कंट्री का एक्सपोजर नहीं, कोई ठीक है, ये फैमिली एक स्टेटस होता है, मतलब फैमिली में के अंदर में आप डिस्कशन करते हो, लेकिन क्या होता है ना कि आप जब बाहर भेजने की और जनरेशन गैप जब इतना होता है, आप 30 साल पुराने लोगों से जब पूछने की बात करते हो, तो आप 110% वहां आपको रिफ्यूजल ही मिलेगा, क्योंकि उनका एक्सपोजर, उनका रिसर्च उस तरीके से नहीं होता। तजुर्बा एक बड़ी चीज होती है, लेकिन तजुर्बा उस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का नहीं है जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो इन सब चीजों से भी थोड़ा बचिए, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए मदद करेगा। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।